भावना, आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। पार्किंग में आपको आज जगह नहीं मिली इसीलिए क्योंकि आपने मेरी जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। That's what you think. That's what you did. Come on. हमें लगता है हम सही हैं, सामने वाले को लगता है वो सही है। विवाद को कैसे सुलझाएं? जीवन में प्रगति और अच्छी मानसिक सेहत के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर बल देना बहुत ज़रूरी है। और डीडी मॉर्निंग शो में इस विषय पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए आद्या अग्रवाल का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आद्या इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि घर हो, ऑफिस हो, समाज में लोगों के बीच किसी न किसी बात पर मनमुटाव, विवाद हो ही जाता है। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हो तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि ना तो आप प्रॉब्लम है ना दूसरा व्यक्ति प्रॉब्लम है। उनके एक्शंस, उनके कुछ बिहेवियर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो सकते हैं। आपके भी कुछ एक्शंस और बिहेवियर्स कर रहे हो सकते हैं, पर आप एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सन प्रॉब्लम नहीं है। सो आप मिलकर उस प्रॉब्लम को जानिए, देखिए, उसके रूट कॉज को समझने की कोशिश कीजिए और सोल्यूशन ओरिएंटेड रहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी अप्रोच है। फिर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मददगार हैं, जैसे एम्पैथी। आप दूसरे व्यक्ति का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए। अपना पर्सपेक्टिव शांत मन से, अग्रेसिवली नहीं, बहुत शांति से समझाने की कोशिश कीजिए। एक दिक्कत जो आती है वो होती है कि हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, उल्टी बात करने के लिए, कि नहीं तुमने ये गलत कहा, तुमने वो गलत कहा। ये नहीं करना है, समझने के लिए सुनिए। लेकिन नादिया जी, यहाँ पर अब ये समझना बेहद ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट किसी भी उम्र में होता है। आपके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट आपसे छोटे उम्र के इंसान के साथ भी हो सकता है, आपसे बड़ी एज के इंसान के साथ भी हो सकता है। लेकिन उस समय पर, बिल्कुल एग्जैक्ट उस सिचुएशन पर, वो जो एंगर है वो हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? वो टॉलरेंस जो है वो क्यों नहीं रह पा रही है आजकल? क्योंकि हम लोग इमोशनल रेगुलेशन जो है उसके बारे में ना सोचते हैं, ना सीखते हैं, ना समझते हैं। क्या है कि इमोशंस तो आएंगे ही, वो उठेंगे आपके अंदर, वो आप रोक नहीं सकते हैं। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इंसल्टेड फील होगा तो मन करेगा कि वापस इंसल्ट कर दें, रिवेंज ले लें इमीडिएटली अपना। हम ये कॉन्शियसली थॉट्स रखते नहीं हैं, कई बार एकदम से बस आ जाता है ये अंदर से। तो ऐसे में क्या करें? पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ। बहुत क्लीशे लगता है, लोग कहते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है झगड़ा करते हुए हम डीप ब्रेथ लेने लग जाएं। इट्स वेरी इफेक्टिव। आपको लगेगा कि हम ड्रामेटिक हो रहे हैं, हम वियर्ड हो रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको वो जो एक पॉज मिलता है, वो एक सेकंड जो आपको सोचने के लिए मिलता है, वो आपकी बॉडी में, आपके माइंड में इतने डिफरेंट चीज़ें करता है। मैं आपको बताती हूँ। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो डिसरेगुलेट हो जाता है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट दैट मेंटली आपको बहुत इमोशंस फील हो रहे हैं, आपको एंगर आ रहा है और आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, आप फिजिकली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी ब्रेथ किस तरह से आ रही है और जा रही है, आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाएगी, डिसरेगुलेट हो जाएगी। तो ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। इसे हम कैसे कंट्रोल करें? जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपनी बॉडी को कहते हैं everything is okay, all is well, right? So when you tell your body all is well, then your mind responds all is well. Okay, that's very very essential tip. So we can do all is well. यानी भावना प्रॉब्लम नहीं है, हमें भावनाओं पे नियंत्रण रखना है। लेकिन अगर बिल्कुल अमित, एग्जैक्टली, भावनाओं पे नियंत्रण रखिए। लेकिन मैं एक और कॉन्फ्लिक्ट अब आप चाहूंगा कि आप बताइए। घर पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब ये वो दिन है जहाँ पर 10वीं 12वीं के बोर्ड के नतीजे आने वाले हैं। बिल्कुल। माँ बाप को अलग अपेक्षा, बच्चों की अलग अपेक्षा, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्या करें घर गृहस्थी में? देखिए, एक तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छे मार्क्स आते हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। साइंस करनी है आगे, आर्ट्स करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। मार्क्स अच्छे नहीं आए, डिसअपॉइंटमेंट है, तब भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट को या तो आप मैनेज कर सकते हैं, एज इन कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ टेंशन में ना जिएं। तो हम कैसे मैनेज करें? एक बहुत छोटी सी चीज़ है। क्या होता है कि हम खाने के लिए एक साथ बैठते हैं ना, तो इंडियन परिवारों में बातचीत शुरू हो जाती है और वो खाने का टाइम जो है सारी ख़राब बातें लेकर आता है हमारे साथ। तो बच्चे फिर क्या करने लगते हैं कि नहीं मैं रूम में ही खाऊंगी, है ना, मुझे आना ही नहीं है बाहर, नहीं मैं टीवी रूम में देख लूंगी, बाहर आना बंद कर देते हैं। तो वो जो फैमिली बॉन्डिंग टाइम होता है ना, वो नहीं हो पाता। डाइनिंग टेबल पर पेरेंट्स कौन सी बात ना कहें? जैसे हम कहते हैं ना, शर्मा जी के बेटे के तो इतने आए, वर्मा जी की बेटी के इतने आए। आप कंपैरिजन करके अपने बच्चे की सेल्फ वर्थ को ना
एक्सटर्नल चीज़ों से जोड़ दे रहे हैं, तो बच्चा डिफेंस पे जाएगा ही, वो भी इंसान है। बिल्कुल राइट आप खुद अपने ऊपर लेके सोचिए, पेरेंट्स भी तो स्टूडेंट्स थे, जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें दूसरे शर्मा जी के बेटे से कंपेयर किया था तो उन्हें कैसा लगा था। राइट तो एम्पैथी यहीं पे आती है, बच्चों से भी एम्पैथी रखिए। आप स्ट्रेस्ड हैं, आप उनके फ्यूचर के बारे में चिंतित हैं, पर वो भी चिंतित है अपने फ्यूचर के बारे में, तो ये मत भूलिए। याद रखिए कि वो तो बच्चा है, उसके पास तो वो जितनी नॉलेज जितना एक्सपीरियंस आपके पास है वो भी नहीं है। राइट और उसके ऊपर से आप उसे कंपेयर करके उसकी सेल्फ वर्थ और डिग्रेड कर दे रहे हैं, तो आप मदद नहीं कर रहे अपने बच्चे की। सो इफ यू आर डिसअपॉइंटेड बाय द मार्क्स दैट योर किड हैज गॉटन, प्लीज डोंट टेक इट आउट ऑन देम, दे ट्राइड। अगर हम ऑफिस में सिचुएशंस को देखें, कलीग्स की बात को देखें, तो कई बार ऐसा लगता है कि एक ऐसा शख्स है कि जो हमेशा शायद लड़ने के लिए ही बैठा है आपसे। बॉस मैं ये ऑन कैमरा नहीं कह सकती, बट शायद ऐसा लगता है कि चाहे वो बॉस हो, चाहे आपका कलीग हो, कि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लगता है शायद सिर्फ लड़ने के लिए ही बैठा है आपके साथ। ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जाए, क्योंकि आपको डील भी करना है। सो जब ऐसा लगे कि किसी का पर्सनल वेंडेटा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितना उनसे कम एंगेज कर पाएँ आप, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, इस इंसान को मेरे खिलाफ कुछ बहुत ही ख़राब इसको महसूस होता है और ये मेरे साथ सिर्फ पंगे लेने के लिए बैठा है ना। तो ऐसे में डोंट एंगेज, ट्राई टू नॉट एंगेज एज मच एज पॉसिबल, बट इफ़ यू हैव टू देन मीडिएशन, किसी थर्ड पार्टी को लेके आइए जो आपके कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। पहले तो आप कोशिश करेंगे, आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, राइट बातचीत करी कि आपको मुझसे क्या दिक्कत है, क्या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, या कुछ ऐसा मेरा बिहेवियर है जिससे आपको इशू आ रहा है। आपने बातचीत करने की कोशिश करी, कुछ नहीं निकल गया, इनकंक्लूसिव है, मीडिएशन। या तो आप अपने बॉस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉस के साथ ही है इशू तो आप एचआर के पास जा सकते हैं, या कोई और कलीग जिनको कि आपके बॉस बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे आप कह सकते हैं कि क्या आप हमारे बीच में मीडिएशन करा सकते हैं। लेकिन अगर मीडिएशन से मामला ना सुलझे और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाए जी, फिर कैसे हैंडल करें? देखिए, अवॉइडेंस एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा लगता है कि हम अग्रीमेंट में नहीं आ सकते, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा टूल है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस ये होता है कि एक होता है कि हम एक चीज़ को लेते हैं, स्पेसिफिक इशू को, और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब है कि अब ये इशू सॉल्व नहीं हो सकता, इसे हम रोज़मर्रा में, ताकि ये टेंशन ना क्रिएट करे और फंक्शनैलिटी को रोके ना, हम इसे कैसे मैनेज करें। तो या तो अगर आप उस व्यक्ति को अवॉइड कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आपको काम करना ही है तो बेस्ट वे है कि रिटन अग्रीमेंट्स, कि ठीक है ये टाइमलाइन है, हमें ऐसे काम रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज आर डिफाइंड सो दैट देयर इज नो वे दैट दे कैन मेस विद यू, राइट। अदर देन दैट पर्सनल चीज़ों के बारे में कम बात करें, जितना प्रोफेशनल रह सकें। ऐसे में ऑब्वियसली आपके अपने इमोशंस भी बहुत हाई हैं, सो एक चीज जो बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन। बी वेरी काइंड एंड वेरी पोलाइट इन योर कम्युनिकेशन, इफ नॉट काइंड देन पोलाइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉन्फ्लिक्ट कितना भी हो, हम रूड ना हो और आवाज ऊंची ना करें, गुस्सा ना करें। बिल्कुल अमित, सॉरी फॉर दैट। आई आल्सो अपोलोजाइज, आप पार कर लीजिए आगे से। आप दोनों की कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही मजेदार थी, क्योंकि ये नेबर्स के साथ भी हम देखते हैं, ऑफिस में बहुत होता है, राइट, कि पार्किंग को लेकर इशू आ जाता है। तो अब जैसे अमित जी की पार्किंग थी, आपने अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करी, तो मुझे लगता है कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट बहुत आसानी से रिजॉल्व हो सकती थी अगर टोन मैनेज कर पाते। आप भी गुस्से में थे तो आपने भी कुछ टोन ऐसी यूज कर ली। नो पॉइंटिंग ऑफ फिंगर्स, नो पॉइंटिंग ऑफ फिंगर्स प्लीज। वो तो लाइक किंडरगार्टन, यस, लाइक वी आर टॉट इन किंडरगार्टन, नो पॉइंटिंग ऑफ फिंगर्स। ओके, लेकिन अक्सर जब हम घर पे देखते हैं सिबलिंग्स में बड़ा मनमुटाव हो जाता है कई बार, तो उसको कैसे डील किया जाए? जब छोटे होते हैं तब तो समझा जा सकता है, बचपने में लड़ रहे हैं, बड़े होकर भी जब वो चल रहा है। एक तो सिबलिंग राइवलरी होती है, वो थोड़ा सा, वो तो थोड़ा डीप इशू है ना, क्योंकि वो सालों से लोग फेस कर रहे हैं, एंड इवन 60 उम्र के भी जब आप हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मनमुटाव खत्म हो जाता है, पर अगेन कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सकता है, एक दूसरे को समझने की कोशिश की जा सकती है। जैसे कई बार होता है कि एक बच्चे को निगलेक्टेड फील होता है क्योंकि दूसरा बच्चा बहुत अचीवर है, तो पेरेंट्स उसको बहुत अटेंशन देते हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट siblings can face. In this case, if both the siblings try to understand each other, right, if they try to team up together, कि ठीक है
ये इंसान प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एक साथ। सो लेट्स कम अप विद अ कोलैबोरेटिव सोल्यूशन टुगेदर, राइट? कि पेरेंट्स से बात करें। एक तो ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इन फैमिलीज, जो हम इंडिया में थोड़ा कम देखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी भावनाओं के बारे में बात करेंगे तो उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। जी, और मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है और इस पे और फोकस करें, तो जैसे आद्या जी आप समर्थ इंडिया फाउंडेशन की ऑपरेशन हेड करती हैं और आपकी एनजीओ बहुत सी वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है इमोशनल इंटेलिजेंस पर, क्या जनता समझ रही है? कैसे हम सरलता से समझें कि ईआई क्या है? अमित जी, ये एक ऐसा स्किल है जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं और हमें आता है, पर जैसे बाकी स्किल्स होते हैं, हम वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव ऑन इट, राइट? वी कैन लर्न मोर। देर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स दैट वी कैन लर्न। हमें कई बार हेल्पलेस फील होता है कि अरे यार, अब इमोशंस ठीक है, अब वेव की तरह आए और सुनामी की तरह से हमें निकाल दिया, बिल्कुल, हम क्या करें? अब गुस्सा आ रहा है तो कैसे कंट्रोल करें? तो जब लेकिन हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, हम समझते हैं कि ठीक है, एक 4-7-8 ब्रीदिंग होती है, एक बॉक्स ब्रीदिंग होती है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम फॉलो करें तो हम इमीडिएटली काम डाउन कर सकते हैं। अब जैसे मुझे एक वर्कशॉप में किसी ने पूछा कि आई हैव सम एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, लेकिन मैं कैसे अपना गुस्सा निकालूं, मैं दबा दबा के थक चुका हूँ। तो मैंने कहा, सर आप अपने आप को रूम में लॉक कीजिए, फिर आप एक पिलो लीजिए और आपका जितना मारने का मन कर रहा है ना, आप उसे मारिए। पिलो फाइट कीजिए अपने साथ। आप उस पिलो को पंच कीजिए, आपको उसको पकड़ के स्क्रीम करना है, कीजिए। क्यों? So basically we are channelizing our energy. Exactly. Anger creates a lot of restless energy in us. And emotion is nothing but energy in motion. It is. And emotion occurs in the body. Emotion होता ही आपकी body में है. Feelings are your thoughts, but emotions are in your body. So it is very important to get that energy out. Anger है, कुछ लोग डांस करना पसंद करते हैं, angry डांसिंग कीजिए, बॉडी को शेक कीजिए। ऑब्वियसली किसी के सामने नहीं कर सकते हैं तो रूम बंद करके कीजिए, राइट? उस एनर्जी को निकालिए अपने अंदर से, नहीं तो वो अंदर सप्रेस हो जाएगी। जी, सास बहू के झगड़े हों, पार्किंग के हों, ऑफिस कॉलीग्स, कोई भी झगड़े हों, इसको हम निपटा सकते हैं। जल्दी से रिकैप करते थे रेसिपी। एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस, अच्छी लिसनिंग स्किल्स, शांतिपूर्वक सम्मानजनक संवाद करें, और आप देखिए जो है ना बॉडी लैंग्वेज। लेकिन जिंदगी है तो कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, उसको मैनेज करने के स्किल हम सभी सीखें कैसे, ये बताने के लिए आज आपका बहुत बहुत आभार आद्या जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।